बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जिसकी ज़ात पर कामिल यकीन है, जो जानता है हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी दुआओं की कबूलियत का, और मेरा रब जल्द हमारा इंतज़ार कुन के मौजज़ों में बदल देगा। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल होने वालों को मांगने का हक़ तूने ही दिया है। जब तूने सूरह इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो है ही नहीं। हमें यकीन है हमारी इल्तिजा तुझ तक पहुँच रही है, हम तुझसे मांग रहे हैं, तदबीरें तो खुद निकालने वाला है। बेशक जब मैंने मांगा बेहतर से बेहतर पाया, तूने अता किया। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, मैं आपको बेक करने का भी एक नया तरीका बताऊँगी, और ये जो पिज़्ज़ा मैंने बनाया है मिनी पिज़्ज़ा, इसको भी किस तरह से आपने मज़ीद अच्छा और ख़ूबसूरत और टेस्टफुल बनाना है, अपनी सेल को बढ़ाना है, तो ये रेसिपी आपके लिए है। और अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आपके बच्चों के लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक सॉस तैयार करेंगे, ठीक है, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून केचप। आप चाहें तो इस रेसिपी को हाफ़ करके भी ट्राई कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम मेयोनीज़ लेंगे, और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। हमने इसको एक थोड़ा सा, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है। हमने इसको थोड़ा सा ना इस तरह से रखना है कि हम इसको कोट करें तो ये इजीली कोट हो जाए। 1/2 टीस्पून जो है ना, मैंने कुटी मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा तकरीबन 1 पिंच से भी थोड़ा मैंने लहसुन पाउडर डाला, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो चिकन पाउडर ना हो तो नमक भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें ओरिगेनो डालेंगे, और ये एक हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी सॉस तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि ये इसकी जो तमाम चीज़ें हैं ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने क्या करना है, बारी बारी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम रेडी करते जाएंगे। इन सब चीज़ों को आप रेडी करके अपने पास रखें, जैसे आपके पास ऑर्डर है आप उसी टाइम इसको बना सकती हैं। 5 मिनट में ये रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी। मैंने इसको एक नया टच दिया है, तो सोचा आपसे भी ट्राई कर दूँ कि जो मेरी बहनें काम करती हैं वो भी अपने मेन्यू में ऐड करें। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, और बच्चों की वजह से जो मॉम्स हैं वो इसको ऑर्डर्स देती हैं। अच्छा, अब ये देख मैंने ये लिए हैं, ये चिप्स टाइप की मिलते हैं हमारे पास, क्रैकर्स वगैरह होते हैं। आप कोई भी चीज़ जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसको आपने चूरा कर लेना, ठीक है। आप चिप्स भी ले सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है इजीली आप वो ले लें, ठीक है। अब वो भी हमने साइड पे कर लिया उसको चूरा करके। और दूसरा अब हम ये ले रहे हैं ब्रेड के स्लाइस। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको मिनी पिज़्ज़े की शेप देने की वजह से मैंने इसको राउंड में कट किया। और आपने देखें मैंने इसको जिस कटर से काटा है उससे सिर्फ इसके किनारे ही अलग हुए, बाकी पूरी हमारी ब्रेड हमारे पास है, ठीक है। अब ये जो हमने सॉस बनाई थी ना, इसको हम अच्छी तरह से इसके स्लाइस के ऊपर स्प्रेड करेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। और इसको स्प्रेड करने के बाद हमने ये जो चूरा किया था ना, हम ये इसमें इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। आप देखें ये मैं इसको पहले अच्छे से इस पर लगा के सॉस में, फिर आराम से आपने इसको उठाना है और इसको सारा को ना इसके साथ स्प्रेड कर लेना। ये देखिए मैंने सभी को स्प्रेड कर लिया, इसको सारी मैंने जितनी मुझे अभी चाहिए थी उतनी मैंने रेडी करनी है। आप देख लें ऊपर नीचे से सभी पे हमारे ये जो हमने क्रैकर्स लिए थे ये सभी हमारे इस पर लग गए। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकती हैं, ठीक है। और अब हम इसमें मैं लगा रही हूँ चीज़, क्योंकि मुझे चाहिए इसका टेस्ट जो है ना, आप यकीन माने इसका टेस्ट इस तरह से करने से बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। आपने बहुत से किस्म के पिज़्ज़े खाए होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह का बना के अपने मेन्यू में ऐड करते हैं ना और अपने बच्चों को बना के देते हैं, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 फ्लेवर एक साथ आ जाते हैं। आप चाहें तो इनमें फ्लेवर्स भी बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप चिप्स ले रहे हैं तो चिप्स में मुख्तलिफ फ्लेवर आते हैं, आप हर फ्लेवर के बना सकते हैं। आप अपने मेन्यू को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं मुख्तलिफ फ्लेवर देके, ठीक है। देखिए अगर आप क्रैकर्स वाला बना रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बना रहे हैं, आप नूडल्स वगैरह बना रहे हैं, आप इसमें कितनी वैरायटी दे सकते हैं, ये आपको खुद पता है कि बच्चे की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी फ्लेवर आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और फिर बस आपने इसको कोट करके आप ये चाहें तो इसको रेडी करके भी रख सकती हैं। अगर आप बाद में जब आपके पास ऑर्डर आए तो आप इसको बेक करें और दे दें। आज मैं आपको बेक करने का भी एक अलग तरीका बताऊँगी जो आपको बहुत पसंद आएगा। अब ये देख लें तो चिकन मैंने इस पर लगाया है, और मैंने शिमला मिर्च और टमाटर लगाया है। चिकन की रेसिपी मैं आपको पहले बहुत दफ़ा दे
चुकी हूँ वो उसी तरह का चिकन मैंने इस पर लगा दिया। अब आप देखें हम इसको बेक किस तरह से कर रहे हैं। अब मैं इसमें देखिए मैंने सारे एक पैन में इसको रख दिया और ये जो मैं देख रही हूँ मैं गर्म पानी इसमें एक स्टील की मैंने कटोरी ले ली और गर्म पानी इसमें डाल दिया मैंने और इसको मैंने कवर कर दूंगी। 10 मिनट मैं इसको कवर करूंगी। अच्छा आपने यहाँ पे फ्लेम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ना हो कि आपने ये जो डाले हैं ये सारे जल जाएं, ठीक है, नीचे से जलने चाहिए। अब आप ये देख लें कि बबल्स बन रहे हैं, अब इसमें स्टीम जनरेट हुई है जिसकी वजह से हमारी चीज़ वगैरह ना वो जल्दी हमारी जो है ना चीज़ मेल्ट हो गई है। आप ये देख लें बबल्स वगैरह बन रहे हैं और ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई और हमारे मिनी पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे तैयार हो गए। अच्छा यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास आपको लगता है कि नीचे से जल जाएंगे, क्योंकि मेरा जो मैंने पैन लिया था वो काफ़ी मोटा था, मुझे पता था उसमें नहीं जलेंगे, लेकिन अगर अब ऐसा हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने जैसे स्टीमर बनाते हैं ना, स्टीमर की तरह का आपने बना के उसके ऊपर ही आपने पानी की कटोरी भी रखनी है और उसके ऊपर आपने रखनी है ताकि नीचे से जले नहीं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये मैंने बॉक्स 4 का ऑर्डर था, 4 को मैंने बॉक्स में रख लिया। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ मैंने कितने का सेल किया। अब ये देखें इसको मैं कट करके भी दिखा रही हूँ आपको। इसमें चीज़ का इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और इसमें जो आपने क्रैकर्स लगाए हैं उसका जो भी आप पसंद करते हैं ना वो आप लगा के इसको एक दफ़ा बना के देखें। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, इसकी सेल भी बहुत अच्छी है। मैं इसको जो इस वक्त सेल कर रही हूँ मैं 210 रुपये का एक पीस सेल कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इसमें थोड़ी सी मेहनत है। मेहनत से मुराद ये है कि आपने पहले कोटिंग वगैरह करनी है और दूसरा हमारे इसमें हमारी सॉस भी ज़्यादा लग रही है और हम ये जो इस पर जो हम लगा रहे हैं क्रैकर्स या चिप्स या जो भी हम लगा रहे हैं उसकी कॉस्ट भी हमारे ऊपर आएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको 210 का सेल कर। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये कोई ऑर्डर नहीं था, वैसे तो मैंने ये अपनी मेन्यू में भी शामिल किया हुआ है, लेकिन आज मेरे घर में अचानक गेस्ट आ गए जिनके साथ बच्चे भी थे जो आलूओं के शौकीन थे, यानी पोटैटो लवर्स थे। तो उनके लिए मैंने क्या बनाया, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ये मैंने 2 आलू हैं जिनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया और उसमें 2 स्लाइस जिनके मैंने किनारे कट कर लिए, क्योंकि जो किनारे थे उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए और फिर ये जो बीच का पीस था ना वाइट वाला पोर्शन वो मैंने इसमें ऐड किया। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉप्ड प्याज डाला, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हरा धनिया डाला। आज क्योंकि सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स काफ़ी थे तो मैंने सोचा नहीं बची कुछ चीज़ों से ही मैं कुछ ऐसा बना लूँ जो बच्चे खुश हो जाए। 1 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर इसमें डाला है, हाफ टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, क्योंकि हमने पहले हाफ टीस्पून नमक भी इसमें डाल दिया। हाफ टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और हाफ टीस्पून ही मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो मैं इसको इसी तरह से बनाऊंगी। मैं कुछ ऐसा बनाना चाह रही थी जिससे मैं थकूँ भी ना, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो जल्दी से बन भी जाए, बच्चे भी खुश हो जाएँ, क्योंकि मेहमान तो रहमत है। तो अब मैंने बस आलू मेरे पास जो मौजूद थे आलू उन्हीं को मैंने उसी से मैं चीज़ें बना रही हूँ। 1 अंडा जो था उसे मैंने बॉयल किया हुआ था पहले से मेरे पास। सभी ये जितनी भी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ ना, 2 रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने जल्दी से क्या बनाया। तो ये आलू वगैरह सभी पहले से मेरे पास, आपको पता है मेरा ऑर्डर वर्क होता है तो ये सभी चीज़ें मेरे पास पहले से रेडी होती हैं। ये 1 अंडा मैंने इसमें कश करके डाल दिया और अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी चीज़। आपको पता है बच्चे जो होते हैं ना वो चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और किसी भी चीज़ में हम अगर ऐसे हम कटलेट्स वगैरह या कोई भी चीज़ बना रहे हो ना उसमें हम चीज़ ऐड कर देना तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाता है। तो आज जो मैं बना रही हूँ ना इसको विदाउट स्लेरी के बनाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसको स्लेरी बनाती। लेकिन अगर आप स्लेरी के साथ बनाएंगे तो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना आपने इसमें पानी डालना है ना कुछ डालना है। ब्रेड को और ये जो हमने अंडा, चीज़ और हमने आलू मैश लिए ना इसी से आपने कर लेना। इसको जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे आपको इसमें ना मैदा डालने की ज़रूरत पड़ेगी ना कॉर्नफ्लोर, कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमने ब्रेड इसमें ऐड किया ना वही सारे काम कर लेगी। अब ये देखिए मैं इसके छोटे छोटे से बॉल बना के इसको काउंटर टेबल पे कर लें या आप कटिंग बोर्ड पे कर लें, किसी तरह से भी करके। आप ये देखें ये मैंने सारे से रोल बना लिए और ये देखिए हमारे तकरीबन मैंने इसमें से 12 रोल बना लिए तो और ये रेडी हो गए। अब मैंने क्या किया, जो किनारे थे ना उसके मैंने क्रम्स बना लिए। ये आपको पता है मेरे पास जितने भी सैंडविचेस होते हैं जिसके मैं किनारे उतारती हूँ सबके मैं क्रम्स बना के रख लेती हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने क्रम्स बनाए हुए थे पहले से ही, इसको मैं बस ये कोट कर रही हूँ। अच्छा अगर आपने अगर हम इस तरह से बनाते हैं ना, मैं आपको देखिए सारी चीज़ें डिटेल से बताने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी बहनों को ज़रा सी भी मुश्किल ना हो। अगर आपके पास कभी कोई गेस्ट आ जाए तो आप अर्जेंट ये सब चीज़ें बना सकते हैं, आप उनसे बातचीत करें, इतने में आप आलू और अंडे को बॉयल करने रख दें और ये आपकी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर आप इस तरह से इसको फ्राई करते हैं ना तो इसका साइज़ जितना अभी है ना इतना ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसका साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं ना तो फिर मैंने आपको स्लेरी का तरीका बताया हुआ है कि कॉर्नफ्लोर और मैदे को आपने लेना है, उसमें नमक
कुटी मिर्च, ऑरिगेनो, जो भी फ्लेवर आप देना चाहते हैं ना वो देकर आपने एक स्लेरी बना लेनी है। फिर आपने इसको स्लेरी में पहले कोट करना है, फिर ब्रेड क्रम्स लगाने, फिर आपने इसको फ्राई करना है। इससे क्या होगा, आपने जो भी चीज़ बनाई होगी ना उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये फ़र्क पड़ता है ऐसे अगर विदाउट स्लेरी करें और स्लेरी के साथ करें। अभी जो इनका साइज़ है ना ये इतना ही रहेगा, लेकिन अगर मैं स्लेरी लगाती तो इनका साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन मेरे पास अब इतना टाइम नहीं था तो मैंने सोचा चले मैं इसी तरह से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ ही एक और चीज़ पोटैटो की बनाई है, वो भी यकीन माने बहुत ही मज़ेदार है। जैसे अब स्कूल शुरू होने वाले हैं तो आप अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। मिक्सचर आप बना के रख लें, और ये वाला भी जो मैंने आपको बताया है ना ये भी आप इसी तरह से मिक्सचर बना के रख लें, और उसको अपने बच्चों को आप इसके सैंडविच पे भी लगा के आप ये मिक्सचर दे सकते हैं। अब ये देखिए मैंने थोड़ा से आलू जो बॉयल वो ले लिए, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये जो मैंने दे रही हूँ ना ये है फ्राइज़ मसाला। इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले दी हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वो फ्राइज़ मसाला हम किसी भी चीज़ में डाल लेना, यकीन मान इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना कि आपको कोई और मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और इतना ये मज़ेदार लगता है ना कि बच्चे जो आम फ्राइज़ मिलते हैं ना उसको भी भूल जाते हैं, ये इतनी मज़ेदार बनती है। अब ये देखें इस आलूओं में मैंने ये तकरीबन 1 आलू होगा, तो इसमें मैंने अब डाले 2 टेबलस्पून जो है ना मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। मैंने मैदा नहीं डाला, मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। अब मैं इसको हाथ ही में से मिक्स करती रहूँगी, आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जब आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो ये खुद ही अपने मॉइस्चर से ही इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अब ये देख लें ये अच्छे से हमारा बन गया। अब इसी को भी मैं आप चाहे काउंटर टेबल पे या कटिंग बोर्ड पे किसी को भी इसी तरह से आप करके थोड़ा सा नगेट्स टाइप की शेप देंगे इसको, और ये कांटे की मदद से ना आप इसको थोड़े से निशान, आप चाहें तो निशान नहीं भी लगाएं, लेकिन मैंने कहा चलें बच्चे हैं ना तो बच्चों को ज़रा लुक के जो होती है ना बहुत अट्रैक्ट करती है। और ये देख लें आसानी आपके बन रहे हैं। ये मिक्सचर भी आप बना के रख लें, आप अपने बच्चों को, आप अगर अपने बच्चों को देना चाहते हैं इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत सी वैरायटी आप दे सकते हैं। इसमें चिकन भी ऐड हो सकती है, इसमें चीज़ भी ऐड हो सकती है, और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अब मैंने अब ये एडिटिंग करते हुए मैंने इस तरह से कर दिया कि मैंने वो रेसिपी सेपरेट कर दी, ये सेपरेट कर दी, लेकिन मैंने इस तरह से किया था कि मैंने जब वो फ्राई होने के लिए रखे थे तो मैंने बीच में ये मिक्सचर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए सभी मैंने रेसिपीज़ को मैंने तसलसल से दे दिया ताकि आपको आसानी रहे। यही आप अपने मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। इस पर आप इस तरह से ये पोटैटो जो आप चिप्स देते हैं ना उसके साथ ही आप पोटैटो वाली जो आपने कैटेगरी बनाई होगी ना उसी में आप ये रेसिपी ऐड करेंगे, और ये आप पहले खुद ट्राई करें। मेरा दावा है कि आप बना के खाएंगे या अपने बच्चों को देंगे। ये इतनी सिंपल है, आपने देख ही लिया कि इसमें कुछ भी इतना खास नहीं दिया, बस आप फ्राइज़ मसाला बना के अगर आपने रखा हुआ है तो ये तो फिर 2 मिनट की बात है। ठीक है, आप ये अपने बच्चों को बना के दें, आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चों का क्या रिएक्शन आता है। अब ये देखें बस इसको मैंने जल्दी से फ्राई किया, बस इसको आपने 2 मिनट फ्राई करना है क्योंकि आलू आपके पके हुए, बस जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला ना बस हमने उसको मैं अच्छी तरह से पका रही हूँ ताकि इसका क्रिस्पीपन आ जाए इसमें। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसको निकाल लिया है, प्लेट में डिश आउट कर दिया है। आप इसे किसी भी सॉस से डेकोरेट कर सकते हैं, खाली सिंपल मेयोनीज से भी कर सकते हैं, और इस पे आप बाद में जो फ्राइज़ मसाला है वो दोबारा से स्प्रिंकल करते हैं तो इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन है मानो बिल्ली की आईडी से, प्लीज़ उनके लिए खसूसी दुआ करें कि उनके वालिदैन में मोहब्बत पैदा हो जाए और हमारी बहन को नेक हमसफ़र मिल जाए, हमारी बहन की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएँ, हमारी बहन ने जितने दुख देखे हैं उन्हें अल्लाह पाक उससे कई ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, आमीन, और उनके घर में सुकून और आराम हो। आप समझ सकते हैं कि एक घर में अगर बदसुकूनी है, लड़ाई झगड़ा है तो उस घर का माहौल क्या होगा, बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा। तो मेरी दुआ है मेरी बहनें जितनी भी हैं जो मुझे वीडियो में सुन रही हैं, अल्लाह पाक उनके घर में सुकून दे, और उनके अगर वालिदैन हैं उनमें सुकून दे, अगर वो शादीशुदा हैं तो उनमें प्यार मोहब्बत हो, इत्तफाक हो, बहन भाइयों में इत्तफाक हो, उनकी औलाद में इत्तफाक हो। अल्लाह पाक आप सब पे अपना ख़ास करम फरमाए, और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।